फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे MTNL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म रहेगा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बड़े टाइम फ्रेम में ऐसी पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके रिटर्न दोस्तों 100% आने वाले हैं। अभी तक दोस्तों अगर आपने एवरेज एनालिसिस में देखो ना, तो रिटर्न जो आते थे वो 15-20% आसपास होते थे। कोई कोई चार्ट में 25-30-40% भी आते थे, 65-70%। लेकिन दोस्तों ये चार्ट पैटर्न क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, तो दोस्तों इसका जो पैटर्न बनने में दोस्तों 14 साल लग गए। और इसने जो पैटर्न ब्रेकआउट किया है 14 साल का पैटर्न, खाली पैटर्न बनने में 14 साल लग गए। दोस्तों 14 साल में बच्चा बचपन से एक जवानी की एज में एंटर हो जाता है, और उतने पीरियड में ये स्टॉक ने सिर्फ़ और सिर्फ करेक्शन के अंदर रहा और यहाँ से अभी ब्रेकआउट दिया है। और ये दोस्तों आप नहीं मानोगे कि ये स्टॉक सितंबर 2019 यानी कोरोना से जस्ट एक साल पहले या कोरोना के आसपास ये स्टॉक अगर आप देखो ना, तो 4 रुपये का स्टॉक था, महज 4 रुपया। वहाँ से ये 4 साल में भागकर 53 रुपीज़ पे अभी खड़ा है, और यहाँ से इतनी बड़ी उसने ब्रेकआउट दिया है, फॉलोअप बाइंग ज़बरदस्त, कि यहाँ से और भी डबल होने के लिए पूरी क्षमता है। यहाँ पे अभी स्टॉक 53 है, इसकी पूरे टारगेट है कि ये 100 के ऊपर भी जाएगा। तो इसके अंदर जो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट आई है दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि इसकी जो होल्डिंग पीरियड, देखो रिटर्न बड़ा है, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट बड़ा है, तो दोस्तों उसका होल्डिंग पीरियड भी बड़ा रहेगा। तक जनरली हमारी जो डेली टाइम फ्रेम के जो ब्रेकआउट आते थे वो तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने तक, कभी कभी एक्सटेंड भी होते थे 2 महीने तक। लेकिन दोस्तों ये जो वीकली टाइम फ्रेम में आया है, इसका होल्डिंग पीरियड समवेयर अराउंड 8 महीने से 1 साल रहेगा। उसके पहले भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना लेकर चलो 8 महीने से 1 साल लगेगा। लेकिन दोस्तों 100% यानी पैसा सीधा डबल। लेकिन दोस्तों उसमें भी हमें स्ट्रिक्टली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी रखने का है। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को एक नोटबुक में लिख लो, ये चीज़ कोई भी आप लोगों को नहीं सिखाएगा कि जितना हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट रहेगा उतना ही एक्यूरेसी चार्ट पैटर्न की ज़्यादा रहेगी। Higher the time frame, more accuracy pattern will hit to the target. Lower the time frame, less accuracy of the pattern to hit the target. तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट आता है वो उतना ही स्ट्रांग होता है टारगेट की तरफ हिट होने में, और लोअर टाइम फ्रेम में अगर पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो उसकी एक्यूरेसी कम होती है। क्योंकि अगर आप देखो ना, तो आप 15 मिनट में भी ब्रेकआउट होते हैं, डेली के टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट होते हैं, आवरली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट होते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में, क्वार्टरली टाइम फ्रेम में, तो ये सारे टाइम फ्रेम में दोस्तों ब्रेकआउट होते हैं। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो पूरे दिन में तुमको 4 पैटर्न ब्रेकआउट मिलेंगे, डेली के अंदर तुमको महीने में 2 ही पैटर्न मिलेंगे। तो दोस्तों वो लिहाज से वीकली में तुमको 14 साल का, मतलब 14 साल में एक बार ब्रेकआउट, यानी यहाँ तुम जाने जितना टाइम ज़्यादा लगेगा वो ब्रेकआउट बहुत हैवी रहेगा दोस्तों। तो वो लिहाज से ये जो है वो हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। और दोस्तों वो अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस भी इसमें 20% का रहेगा, क्योंकि तुम्हारा टारगेट 100% का है, तो 20% का तो स्टॉप लॉस लेकर ही चलना पड़ेगा। और हम सीधा जाते हैं एनालिसिस पे। तो दोस्तों आप लोगों को, और दोस्तों एक और चीज़, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर भी दोस्तों एक बहुत बड़ी 17 साल की स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी दोस्तों। आप सोच सकते हो 17 साल, बच्चा कॉलेज में घुस जाता है 17 साल में, एसएससी की परीक्षा एग्ज़ाम दे के हुआ तो कॉलेज में चला जाता है। तो 17 साल तो सिर्फ इसने पैरेलल चैनल में डाउन साइड करेक्ट किया दोस्तों, और अल्टीमेटली आज वो पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हो गई। साथों साथ दोस्तों करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन भी मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी मिला, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है जिसका ब्रेकआउट 14 साल का ब्रेकआउट आया, और पैरेलल चैनल 17 साल की थी। चलिए हम सीधा जाते हैं चार्ट के ऊपर और एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखो तो इसके जो फर्स्ट लोअर लोस कंटिन्यू स्टार्ट हुए थे ये वीकली टाइम फ्रेम में, वो लिहाज से देखो ना, तो दोस्तों ये कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। और दोस्तों ये जो है वो वीकली टाइम फ्रेम है दोस्तों, ये हायर टाइम फ्रेम है। तो यहाँ की जो एक कैंडल है ना दोस्तों, वो 1 हफ्ते की है। अगर यहाँ पर आप क्लियर कट दे सकते हो दोस्तों, ये वीकली टाइम फ्रेम है। और इसके अंदर भी अगर आप देखो ना, तो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए इतने 17 साल में। अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ, सेकंड लोअर लोज यहाँ, थर्ड लोअर लोज यहाँ, फोर्थ यहाँ पर,
और फिर फिफ्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई, 17 साल की चैनल ब्रेकआउट हुई, तो दोस्तों इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया अपसाइड में, जिसके वजह से जो 17 साल से डाउन साइड गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज बन रहे थे हायर टाइम फ्रेम में, वो भी स्टॉप हो गए और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई, यहाँ से अपसाइड मूव के लिए रेडी है स्टॉक। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का एरिया। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन क्लियरली विटनेस, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन अगर आप देखो ना दोस्तों, तो प्राइस एक्शन के लोअर लोज लास्ट वाले लोअर स्विंग यूँ टिल्ट हुए और RSI के अपसाइड में टिल्ट हुए, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम पंप करेगा लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर हर चीज़ क्लोजिंग बेसिस पे वीकली कैलकुलेट होगी। और दोस्तों देख लेते हैं अभी जो मेन पार्ट जिसकी हम बातें कर रहे थे दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो चार्ट पैटर्न हमें मिली है वो है राउंडिंग बॉटम। और दोस्तों ये राउंडिंग बॉटम को 14 साल लग गए, कोई मजाक का खेल नहीं। और दोस्तों अभी तुम मतलब देखो, एक स्टॉक के अंदर एंट्री होना ना बहुत ज़रूरी है। अगर समझो कि यही एरिया पे अगर समझो 14 साल पहले किसने बाई करके रखा होता, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 14 साल पहले इसने अगर समझो 43 पे ये स्टॉक को बाई, ये स्टॉक 600 से 400 से गिरता हो रहा, 450 से गिरा, लो इसने 4 रुपये का बनाया, और समझो 450 से गिर रहा था और कोई 40 रुपीज़ के ऊपर एंटर हुआ, तो 14 साल तक तो उसके पैसे बने ही नहीं एक ही जगह। मतलब 14 साल में उसके पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रही। और उससे ज़्यादा तो बैंक का फिक्स डिपॉजिट तुमको देता है, या फिर बैंक में पड़े हुए इंटरेस्ट 3.5% जो मिलता है स्टैंडर्ड बैंकों से, उससे भी कम, उससे भी नील, उतना भी नहीं। तो दोस्तों इसीलिए एक और चीज़ ज़रूरी होती है कि सही टाइम पर एंट्री करना। अगर आपकी एंट्री गलत होती है तो जो ये भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट है जो अपने आप अपने सर पे उठाते हो, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। अगर पैसा नहीं बना रहा है तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान है, उसको भी कोई छोटा नुकसान नहीं मानो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप उठाते नहीं हो और खड़े रहते हो और वो करेक्शन में चला गया 14 साल के अंदर, तो फिर वो 14 साल का वनवास करके फिर निकलेगा बाहर, तो इतने 14 साल तक तुम्हारा कुछ वैल्यू नहीं पैसेगा। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टाइम पर निकलो। ये सब बहुत जब भी जितना भी जहाँ पर भी मेरे को लगता है, मैं अपने भाई ब्रदर्स रिटेलर्स ब्रदर्स को अपना समझ के मैं हर चीज़ हर पॉइंट आप लोगों के सामने खुला ओपन करके फ्री में रख देता हूँ। तो दोस्तों अभी ये पैटर्न की नेकलाइन है 53, जिसके ऊपर वेल क्लोजिंग है अबाउ 43 इसकी नेकलाइन है, उसके अबाउ वेल क्लोजिंग है 53 के ऊपर। और दोस्तों ये जो नेकलाइन रेंज है इनसाइड की, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। ये रेंज को इटसेल्फ बनने में 14 साल लगे, जो अल्टीमेटली आज ब्रेकआउट हुआ है। और ये जो रेंज है वो 100% की है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 100% अपसाइड जाएंगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट देखो तो सीधा निकल कर आता है 105 का दोस्तों, 105 का इसका पहला टारगेट है। और दोस्तों जैसे ही ये 105 के ऊपर भी सस्टेन करेगा तो इसके अंदर और भी अपसाइड आएंगी, बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली है MTNL के अंदर, मार्क कर लेना। हमें तो पता नहीं है लेकिन चार्ट चीख के बोल रहा है कि कुछ बड़ा भयंकर होने वाला है ये स्टॉक के अंदर। और इसकी जो वॉल्यूम तुम देखो ना, ऐसी वॉल्यूम बार बढ़ी है, मतलब लोगों ने ये एरिया से ये एरिया तक आप लोगों को यहाँ से जो निकला है ना स्टॉक, इसकी जो वॉल्यूम बार तुम देखना, यहाँ से यूँ बढ़ी है वॉल्यूम बार डाउन साइड में। अगर आप देखो ना तो ये वॉल्यूम बार ऐसी बढ़ी है। तो वो यहाँ लोगों ने दबा के माल उठाया है ये एरिया के अंदर। और उन लोगों को ये बहुत ही स्मार्ट पैसे लोग, स्मार्ट इन्वेस्टर यही दिमाग के होते हैं, तो उन लोग ने ठोक के माल उठाया, उन लोग को पता है अभी यहाँ से राइड करने का। तो दोस्तों 100 तो आराम से आएगा, लेकिन उसके बाद भी सस्टेन क्लोजिंग हुई तो और भी भागने वाला है। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर ऐसे स्टॉक के अंदर आप पैसे भी डालते हो तो 100 शेयर उठा के भी रख दो। इतना लो कि देखो तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो तुम्हें कोई सिर्फ ये नहीं, अगर आप दूसरी ट्रेडिंग बेस भी करते हो, इन्वेस्टिंग भी नहीं, ट्रेडिंग बेस भी अगर आप स्टॉक लेते हो तो इतनी क्वांटिटी लो कि तुम्हारे को स्टॉप लॉस हिट हो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने ऐसे मतलब कैसे ऐसे बेवकूफ़ लोग मैंने देखे ना, एक ब्रेकआउट के बाद 2 कैंडल परसों लिया था, रेड हो गया, अभी क्या करूँ बाय करना, तो क्या है, रेड कैंडल हो गया नीचे आ गया तो क्या है, स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस तक खड़े रहो, टारगेट या स्टॉप लॉस तक
ऐसे लोग पूछते हैं ना, उन लोगों का जवाब मैं बिल्कुल भी अपने चैनल पर देता ही नहीं हूँ। जेन्युइन क्वेश्चन रहेंगे उन लोग के ही मैं आंसर देता हूँ। तो दोस्तों ये हिसाब से मैं आप लोगों को ये भी बोल दूँ कि क्वांटिटी इतनी ही रखना कि रेड कैंडल बने तो तुम्हारी फटनी नहीं चाहिए, वरना फिर तुम लायक नहीं हो, स्टॉक मार्केट को समझ नहीं रहे हो। जाके ट्यूटोरियल्स लो या फिर स्टॉक मार्केट छोड़ दो। मैं शायद बुरा लगेगा लेकिन यही चीज़ है। अगर थोड़ी कैंडल में तुमको फटती है तो दोस्तों अगर आप यही सोचते हो कि ब्रेकआउट के बाद सीधा टारगेट घट करके आ जावे, तो ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। अगर ब्रेकआउट होने के बाद सीधा स्टॉक मार्केट टारगेट दे देती है तो दोस्तों डॉक्टर ऑपरेशन का कैची बैची छोड़कर सीधा स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट पहले ओपन कराएगा। वकील, लॉयर, जज, प्रोफेसर सब कुछ इधर ही आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों वो हिसाब से अभी भी बता रहा हूँ कि सिस्टमेटिक ट्रेड करो और सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस पे, और स्टॉप लॉस भी हिट हुए तो 1 घंटा बराबर फ़र्क नहीं आना चाहिए तुम्हारे को इमोशन के अंदर। चलो फिर सीधा जाते हैं टारगेट। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस आएंगे जो स्टॉक फेस करेगा। दोस्तों वो तकरीबन ये एरिया पे, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है जो स्टॉक ने ऑलरेडी फेस किया, लेकिन उसके अबाउ क्लोज करना बहुत ही अनिवार्य है। और दोस्तों अगर आपकी ये जो ब्रेकआउट कैंडल के पास अगर एंट्री होती है 53 के आसपास, तो दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछ के आपको अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो क्लोजिंग बेसिस पे फ्राइडे, डेली नहीं दोस्तों, क्लोजिंग बेसिस पे फ्राइडे का स्टॉप लॉस होना चाहिए तुम्हारा। और वो दोस्तों 30, अगर आप देखो ना तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी रेशियो क्लियरली बता रहा है। आपका स्टॉप लॉस देखो 53 की एंट्री है, 30 का स्टॉप लॉस है, तो देखो तो मोटा मोटी 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। टारगेट है 100 रुपीज़, 105 रुपीज़ का टारगेट है, यानी लॉस के लिए 20 रुपया है और प्रॉफिट के लिए दोस्तों तुम्हारे पास 85 रुपीज़ है। ये मोर देन 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है दोस्तों। इतना ज़बरदस्त कौन देगा? आपका मतलब रिस्क का एरिया इतना है फ्रेंड्स, और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है जो तकरीबन निकल कर आ रहा है 1:3 से भी ज़्यादा दोस्तों। और इतने ज़बरदस्त स्टॉक के अंदर सब कुछ एडवांस में वेल इन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया। और दोस्तों एक और चीज़, ये जो नेकलाइन है, तो दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। यही एरिया पे अगर आप देखो ना तो हम यही एरिया पे अगर आप देखो ना तो 17 साल की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए यहाँ ही मिली दोस्तों। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट, क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला। और यही एरिया पे दोस्तों 14 साल का ब्रेकआउट, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिला। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस स्टॉक अपसाइड जाकर वो वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने करा तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे, फ्राइडे क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस, और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों ये भी दोस्तों ऐसे भी मेरे पास, मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ऐसे स्टॉक है जो हायर टाइम फ्रेम में वीकली के ब्रेकआउट्स मिलते हैं, जहां पर सीधा स्टॉक लेकर खड़ा हो जाने का टारगेट और स्टॉप लॉस को रख कर, और उसमें भी अच्छे खासे अनलिमिटेड, मतलब 100, 150, 150, इसमें भी दोस्तों डबल धमाका बनते हैं। हम डेली में डबल धमाका निकालते हैं ना, वैसे ही वीकली में भी डबल धमाका। दोस्तों खाली सोचो तुम कि डेली के डबल धमाके में हमारे रिटर्न 40 से 60% पहुँच जाते, तो सोचो वीकली के डबल धमाके में तुम्हारे परसेंटेज रिटर्न कहाँ पहुँच जाए। तो इसमें भी फॉलोअप बाइंग आती है, लेकिन मैं देखूंगा अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट्स के एनालिसिस का, तो मैं ज़रूर ये वीडियो भी कंटिन्यू करते रहूँगा। जैसे आप लोगों को डेली ब्रेकआउट्स दे रहा हूँ डेली चार्ट के, वैसे ही वीकली चार्ट के भी ज़रूर शेयर करूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू।